नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्नो एनर्जी। फ्रेंड्स, अभी हम जिस प्लांट की बात करने वाले हैं, ये समस्तीपुर के रामपुर जगह है। वहीं पे एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और इसी पेट्रोल पंप पे हम लोग ये सोलर प्लांट लगाए हैं। तो इसका क्या यूजेज है और किस वजह से लगाए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा कि ये चूंकि ये देख रहे हैं गाँव एरिया है, यहाँ पे 10 से 12 घंटा ही इलेक्ट्रिसिटी रहता है, बाकी 12 घंटा कटा ही रहता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन है और इस वजह से यहाँ जो प्लांट है चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो दो ही ऑप्शन बचा हुआ था, या तो हम डीजी पे शिफ्ट हो जाए या हम सोलर पे शिफ्ट हो जाए। तो बेस्ट ऑप्शन लगा कि हम सोलर पे क्यों ना शिफ्ट हो जाए, क्योंकि डीजी में हमको ऐसे ही डीजल खपाना पड़ेगा और दूसरा कि उतना देर के लिए ब्रेकडाउन रहेगा। तो हमको पहला ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा कि हाँ, इसको सोलर पे शिफ्ट कर दिया जाए ताकि बिजली बिल से भी मुक्ति मिल जाए और दूसरा कि ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाए। ठीक है, दिन से लेकर रात तक, चूंकि बैटरी बैकअप भी लगा है तो दिन से रात तक पूरा हमारा ऑटोमेटिक हो जाए और कोई भी लाइट का ड्रॉबैक भी नहीं है और बिजली बिल भी ना देना पड़े। और इसी वजह से यहाँ डीजी भी नहीं लगाना पड़ा और डीजल खपत बच गया। और यहाँ पे सबसे पहली बात कि लाइट का जो झंझट था कि जब बहुत ज़्यादा कट रहा था, वो भी अब नहीं कटेगा, वो सोलर की वजह से। तो अगर जैसे कि इस तरह का एरिया कहीं है जहाँ पे लाइट का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो वहाँ पे आप सोलर प्लांट लगा सकते हैं और इस टाइप का प्लांट लगा सकते हैं। और वैसे भी गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे रही है, तब और ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। एक बार इन्वेस्टमेंट तो होता है, लेकिन उसका आउटपुट ये मिलता है कि हमें बिजली बिल भी नहीं देना पड़ता है। दूसरा कि जब लाइट नहीं रहेगा तो सोलर से चलेगा, उसके बाद बैटरी बैकअप है, बैटरी से चलेगा। दूसरा कि हमें यहाँ पे डीजी नहीं चलाना है, मतलब कि डीजल नहीं खपत करना है। इतना सारा बेनिफिट मिलता है, तो हम सोलर प्लांट पे क्यों ना शिफ्ट हो। ठीक है, हाँ, एक बार तो उस पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जितना डीजी में कर रहे हैं उसका लगभग 1.5 गुना करना पड़ता है, सही बात है। लेकिन एक बार इन्वेस्टमेंट का फायदा बहुत सारा है और इसका लाइफ बहुत ज़्यादा। सोलर प्लेट का लाइफ है कम से कम 35 साल, चूँकि 30 से 25 साल तो इसका वारंटी ही आता है। बैटरी कम से कम 7 से 8 साल चल जाता है, इन्वर्टर कम से कम 7 से 8 साल चल जाता है। भले ही उसका 5 साल वारंटी है, लेकिन कम से कम 7 से 8 साल चलेगा ही अगर ठीक से मेंटेन कीजिएगा तो। अब बात आता है कि अगर हम सारा कुछ बढ़िया लगा दिए, लेकिन अगर हम इंस्टॉलेशन बढ़िया से नहीं किए तो सब बेकार है। तो अब आज आपको इंस्टॉलेशन के बारे में बताने वाले हैं कि हम यहाँ पर जो इंस्टॉल किए हैं, इस इंस्टॉलेशन में क्या खास किए हैं, क्या एक्स्ट्रा किए हैं और ये इंस्टॉलेशन खास किस लिए है। चलिए आपको दिखलाते हैं। कि थोड़ा सा हाई राइज दिए हैं, क्योंकि हमको लो राइज देना था, लेकिन इनका डिमांड था कि हमें हाई राइज देना है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हाई राइज दिए हैं और इसके अंदर हम आके मूव भी कर रहे हैं। ठीक है, मूवेबल एरिया है यहाँ पे, पहला बात। दूसरा कि सबसे साइड में दिए हैं ताकि इनका जो बाकी बचा हुआ एरिया है वो इनके यूज में आ जाए। और तीसरा पॉइंट कि यहाँ अगर थोड़ा सा हाइट दी है तो उसमें हम लोग क्रॉस दिए हैं और क्रॉस से क्या हुआ, इसका मजबूती बढ़ गया है। बिना सिविल वर्क के भी इसको अगर छोड़ दे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बिना सिविल वर्क के ही। और चौथा बड़ा पॉइंट है कि इसमें हम लोग एक चीज़ और एक्स्ट्रा किए हैं। फास्टनर तो वर्क कर भी किए हैं, फास्टनर वर्क के बिना तो इसको हम इंस्टॉल ही नहीं करते, लेकिन एक एक्स्ट्रा और किए। वो क्या है आपको और दिखलाते हैं, इधर आइए। जैसे कि यहाँ पे अगर एक प्लेट लगाना है तो हम लोग 2 पर्लिन देते थे। ठीक है, 2 पर्लिन पे हम लोग इसको टाइट करते थे, लेकिन यहाँ चूंकि विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहने वाला था, क्योंकि ये चौड़ी एरिया है, पूरा मतलब फूला हुआ एरिया है, तो यहाँ पर विंड प्रेशर डायरेक्ट इस पर अटैक करेगा। तो उस वजह से भी चूंकि ये जो लेग है ये भी हम थोड़ा एक एक्स्ट्रा दिए हैं। यहाँ से वहाँ इस लेग से उस लेग के डिस्टेंस है मात्र 6 फीट। ठीक है, लेकिन ये पर्लिन एक एक्स्ट्रा दे दिए है। उसका बेनिफिट ये हुआ है कि इसको ट्रिपल सपोर्ट मिल गया है, ये इस पैनल को ट्रिपल सपोर्ट मिल गया है। अब इस पर कितनों विंड प्रेशर आएगा इसको उखाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, और दूसरा बात कि अगर इस पर चढ़ेंगे तो ये लपेगा नहीं, क्योंकि 540 वाट का प्लेट है और इसमें थोड़ा सा अगर डिस्टेंस पे इसको अगर पर्लिन देते थे तो इस पे चढ़ने में हम लोग को हेजिटेशन होता था, दिक्कत होता था कि अगर चढ़ेंगे तो बीच में लप गया तो टूट जाएगा। लेकिन ये एक्स्ट्रा एक पर्लिन देने से क्या हुआ है कि इसका स्ट्रेंथ भी बढ़ गया है। ठीक है, इसका स्ट्रेंथ बढ़ गया है, तो ये इस वजह से भी ये प्लांट बहुत खास है। और इसमें थोड़ा 1 इंच का भी आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा कि थोड़ा टेढ़ा नहीं दिखेगा। ये सारा इस मॉड्यूल में आपको दिखा रहे हैं, दिखाते इधर आइए ये पूरा। और दूसरा बात कि इसका वायरिंग पूरा नीट एंड क्लीन तरीके से किया गया है, ताकि कहीं से भी कोई अगर आए तो इसको खींच खाच ना कर सके, कहीं से टूटा फूटा ना लगे। सारा कुछ नीट एंड क्लीन है, बढ़िया कम कॉस्ट में सोलर प्लांट लगा ले। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगा। ठीक है, और ये मेरा इंस्टॉलेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइएगा। और बाकी ये इंस्टॉलेशन हमने कैसे कैसे किया है आपको स्टार्टिंग से बताते हैं और फिर इस पर पूरा लोड चला के दिखलाएंगे और क्या क्या इक्विपमेंट लगा, कैसे कैसे वायरिंग की वो भी आपको दिखलाएंगे। तो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और इस वीडियो अगर पसंद आता है इसको शेयर करते चलिए। अब आपको लिए चलते हैं इसके स्टार्टिंग में, और जो हमको प्लेस दिया गया था जहां पे हमको सोलर लगाने के लिए बोला गया था और कस्टमर का जो डिमांड था
वो हमको उन्होंने पहले बता दिया था कि यहाँ से हमको ये रास्ता से आने जाने का, चूंकि टंकी है सप्लाई के लिए जाना पड़ेगा। दूसरा बात की इधर एरिया और इधर एरिया है, आप इसको यूटिलाइज करके लगा लीजिए। फिर आगे की तरफ हमको जगह चाहिए, उसके बाद एक साइड वाला एरिया है वाला, उसमें भी हमको जगह चाहिए। तो उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे सोलर प्लांट भी लगाए हैं। तो देख रहे हैं कि एक एरिया में जो जहाँ पे 14 प्लेट लग सकता था टंकी के साइड में, वहाँ पे पहले स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया है। उसके बाद इसका जो भी वर्क है, जैसे कि इसमें ट्रिपल पर्लिन देना, दूसरा कि इसको क्रॉस देना, उसके बाद इसका फास्टनर वर्क करना। चूंकि यहाँ तो बारिश हो रहा है तो पल्ली तान के देख रहे हैं कि लोग फास्टनर वर्क कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना है कि फास्टनर वर्क तो अभी कर रहे हैं, चूंकि बारिश हो रहा है फिर भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिविल वर्क नहीं करना है, चूंकि उसको थोड़ा सा सूखा हुआ टाइम चाहिए। उसके बाद जब सेट ले लेगा तब फिर पानी कितना पड़े उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग सिविल वर्क नहीं करेंगे, सिर्फ फास्टनर वर्क करके इस पे सोलर लगाएंगे। एंड इसी प्रकार जब मेरा ये सेट रेडी हो जाएगा, देन इसका अगला सेट रेडी करेंगे जो टंकी के उस पार है, क्योंकि वहां भी हमको उसी तरह से लगाना है, जो सेम डिजाइन है और सेम वे में लगाना है और उसी के एरो में लगाना है, ताकि तुमको तिरछा भी न दिखे। और देख रहे कि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है ये जो पानी टंकी है, लेकिन उसको हम थोड़ा साइड करके लगा लेंगे। अब जब ये पूरा सीधा सीधा लग जाएगा तो हमें लेवल का भी खास ध्यान रखना है कि थोड़ा सा भी तिरछा ना हो, क्योंकि अभी हम तिरछा छोड़ देंगे तो जब कोई सिविल वर्क करने आएगा, क्योंकि हम लोग तो करेंगे नहीं, तो जो सिविल वर्क करने आएगा उसको तिरछा ही छोड़ देगा, बाद में हम पे बिल फटेगा कि आपने कैसे कर दिया। इसलिए हमें अभी सभी चीजों का खास ध्यान रखना है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग जाएंगे सोलर अनइंस्टॉल करने। अब चूंकि जो कस्टमर बोला था कि हमको आगे का एरिया फ्री चाहिए, तो उनको आगे का एरिया भी फ्री दे दिया है और यहाँ पे दो करके 4 प्लेट लगा दिए। उसके बाद यहाँ इसका जो एरिया था वो फ्री कर दिए, यहाँ से आदमी आप जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि यहाँ चूंकि जो 14 प्लेट लगाना था, 2 7 नीचे 7 ऊपर, तो वो भी लगा दिए, यहाँ क्रॉस भी दे दिया और उस पर यहाँ से जाने का भी रास्ता है। इसमें आराम से इसलिए आदमी मूव कर सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि सही इंस्टॉलेशन वो नहीं है कि कैसे भी लगा दे और कहीं भी लगा दे। सही इंस्टॉलेशन वो है जो कस्टमर के डिमांड को फुलफिल करे। दूसरा बात की जो अनयूजेबल एरिया है उसको ऑक्युपाई करे, जो यूजेबल एरिया है उसको वैकेंट छोड़ दे, ताकि उसमें कस्टमर अपना कुछ और दूसरा कुछ प्लान कर सके, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, आगे का एरिया पूरा स्पेस छोड़ दिया है क्योंकि इनका रुख खराब ना हो। चूंकि नेक्स्ट आता है सोलर लिफ्टिंग का एंड सोलर इंस्टॉलेशन का, तो इंस्टॉलेशन तो हम लोग अच्छे से कर लेंगे, लेकिन जब सोलर लिफ्ट करते हैं, मतलब सोलर को नीचे से ऊपर चढ़ाते हैं, तो उस टाइम हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी सोलर हाथ से छूटा तो वो टूटे बिना रहेगा नहीं, और दूसरा कि हो सकता है कोई हादसा हो जाए, तो वो भी हमें ध्यान देना। और देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग सीढ़ी की सहायता से इसको ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं और बहुत इजीली हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं इसको जब सोलर लिफ्ट करने जा रहे हैं, सोलर ऊपर चढ़ाने जा रहे हैं, मतलब इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, तो वहाँ हमको ध्यान देना है कि हमारा सोलर सीधा सीधा होना चाहिए, जो कि हम यहाँ करेंगे भी। क्योंकि हम जो पहला जो सोलर लगता है पहले रो में, वो अगर सही से लग गया तो आगे का सारा रो सही हो जाएगा। लेकिन देख रहे कि यहाँ से थोड़ा सा हम लोगों को डिफरेंस हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा गलती हो गया, उसको फिर से हम लोग सुधार कर रहे हैं। अब जब इसको पूरा करेक्ट कर लिया है तो देख किस तरह से अच्छा दिख रहा है। देख रहे कि थोड़ा सा भी इधर मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिख रहा है, इसको पूरा सेंटीमीटर में मैच किया गया है। दूसरा कि बीच में जो गैप देना था वो भी प्रॉपर तरीके से दिया है, वो भी इसमें गैप जो दिया है वो है 1 फीट का। तीसरा कि इसमें अगर आदमी बीच में उठ करके कुछ साफ सफाई करना चाहे तो आराम से उसमें सब निकाल सकता है बीच में। अब इस तरह से जब मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है तब नेक्स्ट पार्ट आता है इसके वायरिंग का। क्योंकि अगर वायरिंग बढ़िया से हो गया, क्योंकि वायरिंग ही इसका सबसे मेन पार्ट है, तो वायरिंग अगर इसका सही से हो गया, क्योंकि पाइपिंग के थ्रू, तो फिर आपका प्लांट कभी खराब नहीं होगा। और अगर लग बढ़िया से लग गया तो 2 ही चीज, वायरिंग का पाइपिंग, उसके बाद लग, और वायर का साइज मतलब थिकनेस भी जरूरी है। तो इन सारी बातों को देखकर इसका हम लोग वायरिंग करने जा रहे हैं। वायरिंग हमें ध्यान देना है कि कम से कम 2 mm का वायरिंग करना है, मतलब पाइपिंग करना है। और जब सोलर पूरा कंप्लीट लग गया है तो आपको हर जगह से दिखा भी रहा है कि किस तरह से कहाँ कितना एरिया छोड़ा है, कैसे लगाया है, थोड़ा भी टेढ़ा मेरा है नहीं है, सब आपको क्लियर दिख रहा है। अब जब मेरा पूरा कंप्लीट है तो हमें कमेंट कर बताइए कि आपको ये प्लांट अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर थोड़ा भी त्रुटि है तो हमें जल्दी से कमेंट कीजिए, और ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर उसको सुधारेंगे। क्योंकि हमें विश्वास है सीखने में, न कि सिखाने में। हम जो करते हैं वो आपको हम दिखला रहे हैं, लेकिन आप लोग जो आइडिया देते हैं उसको हम लोग नोटिस भी करेंगे और आगे अप्लाई भी करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अर्थिंग भी कर रहे हैं। अर्थिंग में चूंकि यहाँ टोटल 3 अर्थिंग करेंगे, एक अरेस्टर के लिए, एक जाएगा एसीडीबी और इन्वर्टर के लिए, और एक जाएगा प्रॉपर डीसीडीबी के लिए। ठीक है, अब यहाँ हम लोग टोटल 3 अर्थिंग कर रहे हैं, जिसमें से जितना अर्थिंग का लंबाई है उतना हमने इसमें गड्ढा कर दिया है, और उसके लिए हर एक अर्थिंग के लिए एक केमिकल बैग रखा हुआ है। ठीक है, अब एक अर्थिंग हो गया और दूसरा अर्थिंग हम लोग यहाँ करेंगे, और तीसरा अर्थिंग का वहाँ पे मार्किंग है। ठीक है, और इस तरह से हम लोग टोटल 3 अर्थिंग कर रहे हैं, जिसमें से एक जाएगा अपना इन्वर्टर के लिए, जो प्रॉपर इन्वर्टर के लिए जाएगा उसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। दूसरा जो अर्थिंग रहेगा वो जाएगा अपना लाइटिंग अरेस्टर के लिए, और तीसरा
जो तीसरा है वो अपना सोलर के लिए जाएगा। ठीक, इस तरह से हम लोग टोटल 3 अर्थिंग कर रहे हैं कम्प्लीटली। सबका सेपरेट वायर जाएगा ऊपर तक। और इसमें अर्थ फिट लगाने के बाद ये इस तरह से हो गया और ये चला गया अपने अरेस्टर के लिए सिंगल पाइप से यहाँ पे इसके सामने में अरेस्टर लगाएंगे और इसका पाइपिंग हो गया। उसके बाद ये पहला अर्थिंग हो गया, उसके बाद ये दूसरा अर्थिंग ये हो गया, इसका भी अर्थ फिट लगाया और तीसरा ये हो गया। इस तीनों का अर्थ फिट लगा करके और फिर इस दोनों का पाइपिंग इस अंडरग्राउंड से होते हुए चला गया है वहाँ। अब हर इंस्टॉलर का एक ही मोटिव रहता है कि जो वायरिंग करे और पाइपिंग करे वो एकदम सीधा सीधा हो और कहीं से भी थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो और लूज ना हो। तो वही तरीके से यहाँ से हम लोग किए हैं और देख रहे हैं कि पूरा फिनिशिंग के साथ काम किए हैं। और अब जब पैनल रूम में आते हैं तो पैनल रूम में जरूर करते हैं कि इन्वर्टर बैटरी रखा रहता है। तो हर पैनल में पहले तो आरसीसी में रहता है, वहां से फिर चेंजर में जाता है, चेंजर से फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाता है। लेकिन हमें चूंकि वहां से इनपुट आउटपुट का सारा कुछ वहाँ पर स्विचिंग डिवाइस लगा हुआ है, तो चाहते तो ये वाला पार्ट रिमूव कर सकते थे एसीटीवी डीसीटीवी, लेकिन हमने यहाँ चूंकि कस्टमर का डिमांड था तो हमने फुलफिल कर दिया है। चूंकि अब यहाँ सारा कुछ वायरिंग कंप्लीट हो गया है तो अब पहले इस इन्वर्टर को ऑन करेंगे, फिर इसको टेस्टिंग करके दिखलाएंगे, फिर कस्टमर को सेटिस्फाई भी करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल से जो रेस्ट वायरिंग कर रहा गया उसको पहले कंप्लीट करते हैं और फिर इसको ऑन करके दिखलाते हैं कि इसका कुछ और ही फंक्शन तो नहीं है। कि ये जब इंडिकेटर जब यहाँ टच करेगा आपको पानी डाल देना है, चाहे किसी भी सेल में हो। ठीक है, ये या लाल दे ना, ये ऊपर लाल यहाँ आना चाहिए, ऐसे आएगा। अगर इतना भी रहेगा ना आपको डाल देना है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब सेल जल्दी डाउन हो जाएगा। ठीक है, बस सारे बैटरी में आपको यही ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी छूछा नहीं करना है। जब सोलर में कुछ प्रॉब्लम आएगा तब हम या कोई आएगा तो यहाँ पे आगे चेक चाक करेगा, बाकी इसको खोलना नहीं है। उसके बाद ये तो बंद रहेगा चूँकि लाइट ही है वाला। उसके बाद यहाँ पे जो भी ऑन है सब कुछ छोछा नहीं करना है। जब कुछ इशू आएगा तब वीडियो कॉल पे लेकर के हमसे बात कर लेंगे। ठीक है, तब हम अपने बता देंगे हाँ ये करना है, क्या करना है। ठीक है, ये ऑन है। हाँ, ये हो गया इन्वर्टर मोड है। अभी चूंकि इन्वर्टर मोड में डाले हुए हैं, अगर इसको बंद करेंगे कट हो गया, सब हो गया। ठीक है, जीरो हो गया। इसको इन्वर्टर पे डाले लाइट आ गया। ये दो पे ये बाईपास है, बाईपास है, तो उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे दे दिए चेंजर में लगा हुआ है। ठीक है, जब करना होगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाईपास मतलब बाईपास है, अगर मान लीजिए लाइट कटे, मतलब कि इन्वर्टर कुछ प्रॉब्लम आ गया, हमको लाइट पे चलाना है। ठीक है, तो इसको अगर हम इसको इस पे डाल देते तो लाइट पे चलता, लेकिन अभी हम कुछ चलाना नहीं है, इसी पे चलाना है, तो इन्वर्टर मोड में डाला हुआ है। ठीक है, ये बाईपास हो गया। इसमें कुछ इशू आएगा, मतलब इसमें करंट आया बिजली का, डायरेक्ट उसको बाईपास कर दिया विदाउट यूज किए, उसको बोलते हैं बाईपास। ठीक है, और ये सब फैन है, इसके साइड में वो फैन है, एगो ये वाला फैन है। जब ये इन्वर्टर हीट होगा, जब ये चार्ज और डिस्चार्ज होता है तो ये इसके अंदर का जो ट्रांसफार्मर है वो हीट होता है। ठीक है, वाइंडिंग जो है वो हीट होता है, और जब हीट होगा तो उसको ठंडा करने के लिए रन होता है ऑटोमेटिक, उसमें सेंसर लगा हुआ है। तो ये जब घनघनाएगा तो झंझट नहीं लेना है कि हाँ काय घनघना रहा है, काय फैन चल रहा है, उसको कूलिंग के लिए दिया हुआ है। ठीक है, चल रहा है, हाँ, दोनों कोई भी चलेगा। ठीक है, जब ज़्यादा हीट होगा तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ अर्थिंग दे दी है, चूँकि अर्थिंग प्रॉपर दी है वहाँ से। ये वाला सोलर का इनपुट है। ठीक है, सोलर वाला है। सोलर कभी इसको कट करना हुआ तो इसको कट करेंगे। ये बैटरी वाला है और ये तो इनपुट है, तो कट किए हुए हैं, चूँकि इनपुट देना नहीं है। अब आगे से दिखलाते हैं सर। ये यूटीएल का सिग्मा इन्वर्टर है, और चूँकि ये हाइब्रिड में आता है और ये 10 kVA का 120 वोल्ट में है, और इसका जो VOC रेंज है वो 200 से 400 वोल्ट है। ठीक है, और हम इसमें दिए हैं 375 390 जा रहा था इसका वोल्ट, तो उतना ही दिया। सबसे मेन है यहाँ पे फंक्शन में। ठीक है, ये रहेगा, और जब सोलर रहेगा तो ये वाला जो SPV है, ठीक है, ये वाला ये जलेगा। अभी कट हो गया, थोड़ा देर पहले था, अभी कट हो गया है। ठीक है, और ये इन्वर्टर ऑन है, मतलब अगर ये जो यहाँ से पूरा सिस्टम जो ऑन किए हुए हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों जल रहा है। अगर ये दोनों में से कोई बंद हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ऑफ दिखाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, इसको प्रेस मारना है एक बार। अगर इन्वर्टर कभी आउटपुट नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से एक बार इसको रिफ्रेश मार देना है इस बटन से। इसको रिफ्रेश मार देंगे तो ये दोनों जल जाएगा, या कोई ना कोई एक जलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बस उसका मेन फंक्शन यही है, आपको पीछे नहीं जाना है। जब यूज होगा मतलब सोलर, हाँ, तीसरा जलेगा। हाँ, तीसरा जलेगा। ये वाला, उसके नीचे वाला जो फंक्शन, ये सब तो ग्रिड का है। ग्रिड ऑफ है तो इसका ऑफ है, ये ग्रिड है यहाँ पर। उसके बाद कोई ना कोई फॉल्ट आएगा, या बैटरी लो होगा तो ये वाला जलेगा। ठीक है, ये वाला ब्लिंक करेगा। उसके बाद ओवरलोड होगा तो ये वाला होगा, या मेंस में कोई हाई या लो होगा तो ये वाला होगा। बाकी इसमें कोई फॉल्ट आ जाएगा तो फॉल्ट वाला बटन जलेगा। ठीक है, या अगर ये कभी हीट हो गया तो ये वाला जलेगा। ठीक है, अब इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो अब हम अभी अर्ली मॉर्निंग में आ गए और देख रहे हैं कि अभी जो लोड है वो बहुत कम है, मतलब बहुत कुछ लाइटें जल रही हैं बस, उसके अलावा इसमें कुछ लोड नहीं है। दूसरा कि इसमें जो सोलर का प्रोडक्शन आ रहा है वो सिर्फ बैटरी चार्ज करने के लिए आ रहा है, और वो कितना आ रहा है वो दिखलाते हैं। क्योंकि अभी 10 बज रहा है और इस टाइम पे अभी चूंकि इसमें टाइमिंग गलत है, तो अभी 18 एम्पियर का
चार्जिंग ले रहा है सोलर, ठीक है, और सोलर से निकल रहा है 31-32 वाट निकल रहा है, तो मतलब जितना भी चार्जिंग के लिए इसको जरूरत पड़ रहा है उतना निकाल रहा है, बाकी लोड और चलता तो वो निकालता, वरना अभी उतना ही दे रहा है प्रोडक्शन, क्योंकि ऑफ ग्रिड है। तो ऑफ ग्रिड का काम क्या है कि जितना लोड चले और जितना बैटरी चार्ज करने के पावर की आवश्यकता पड़े उतना ही वो प्रोडक्शन करेगा। बाकी इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही प्रोडक्शन कर रहा है, इसका प्रोडक्शन कम से कम जाएगा तो कम से कम 8 किलोवाट तक जाएगा, ठीक है, कम से कम 7.5 से 8 किलोवाट जाएगा अगर बढ़िया से चले तो। अब इस पैनल बॉक्स में 2 चेंजर लगा है, तो इसको अगर हम 2 पे रखें और पहला वाला चेंजर को अगर 1 पे रखें तो हमारा सोलर मोड में चलेगा। चूंकि ये भी प्लांट पूरा कंप्लीटली रन नहीं, जिसकी वजह से इस पे लोड नहीं है, लेकिन जैसे ये प्लांट कंप्लीटली रन होगा तो इसका वीडियो एक फिर बना करके फिर आपको दिखलाएंगे कि इसका परफॉर्मेंस क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी लाइटें लगेंगी, ठीक है, तो उसका भी लोड इसी पे आएगा। अभी फिलहाल जब थोड़ा देर टाइम बीता है तो इसका परफॉर्मेंस फिर देखते हैं कि बैटरी चार्ज हुआ नहीं हुआ और अभी क्या लोड चल रहा है। तो कुछ लोड अभी चलवाए हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी ग्रिड 0 है, उसके बाद एक्सपोर्ट 0 है, चूंकि एक्सपोर्ट हमें बंद कर दिए हैं। उसके बाद चूंकि ग्रिड भी कट किया हुआ है, इन्वर्टर ऑन है, ग्रिड ऑफ है, मतलब एब्सेंट है। अब दिखा रहा है क्या इन्फॉर्मेशन, बैटरी 144.8 वोल्ट हो गया और 2 एम्पीयर से चार्ज कर रहा है, मतलब कि बैटरी लगभग फुल चार्ज होने वाला है, लगभग ये 50 वोल्ट तक जाते जाते फुल चार्ज हो जाएगा। इसका कंप्लीट नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाएंगे। अभी तक मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और अगर इंस्टॉल करवाना है तो ये नंबर फ्लैश कर रहा है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।